नमस्कार दोस्तों, BEG 142 इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। मुझे आप भली भांति जानते हैं, आयुष कुमार, और इग्नू वाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, BEG 142 का ये पार्ट 1 है जिसमें हम बात करेंगे ड्रामा की, अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। ड्रामा आपको पता ही है, जिंदगी में हम करते ही रहते हैं ड्रामा, लेकिन ये वो वाला ड्रामा नहीं है। ड्रामा का मतलब इज अ पार्ट, आप कह सकते हैं, अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, आप कह सकते हैं, अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा यहाँ पर क्या माना गया है? अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी कि ड्रामा क्या है? लिटरेचर का एक रूप है ना। शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हैं? फॉर्म ऑफ लिटरेचर, साहित्य का एक प्रकार है लिटरेचर। तो इस पूरी बुक में आप अंडरस्टैंडिंग ड्रामा में ये पढ़ेंगे कि जो ड्रामा होता है इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी भी एक ड्रामा है। हम सीरियल्स देखते हैं, सीरियल्स के अंदर भी ड्रामा ही है ना। और आजकल आप देख रहे होंगे वेब सीरीज भी इज अ काइंड ऑफ ड्रामा, जो कि छोटे छोटे एपिसोड में बटी हुई होती है। तो यहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जून 2024 एग्जाम की, चाहे दिसंबर 2024 एग्जाम की। अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आज की क्लास में हम ये 5 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इन 5 पॉइंट में से आपको 100% 1 से 2 पॉइंट एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। इंटरल्यूड्स क्या होते हैं, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, फोर्स क्या होता है ड्रामा में, और कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देना चाहता हूं कि ये सभी क्या है? पार्ट ऑफ ड्रामा। ये सब क्या है दोस्तों? ड्रामा के पार्ट होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपका लिटरेचर बैकग्राउंड नहीं है ना, आपने लिटरेचर को बहुत ध्यान से कभी नहीं पढ़ा है और आप लिटरेचर की लिंग्विस्टिक्स को या फिर टेक्निकलिटीज को नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समझने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन एक क्लास को अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं। तो इस क्लास में हम करने क्या वाले? यही 5 पॉइंट्स करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम इंटरल्यूड्स को जानेंगे। क्या होते हैं इंटरल्यूड्स? इंटरल्यूड्स टिपिकली रेफर टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? इंटरल्यूड्स को कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक छोटी सी अवधि भी आप इंटरल्यूड्स कह सकते हैं। ब्रेक्स बिटवीन लॉन्गर, मोर और सिग्निफिकेंट इवेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया? आप सुबह उठे, सुबह से 5 बजे तक आपने पढ़ाई की। 15 मिनट का आपने क्या लिया दोस्तों? गैप लिया। 15 मिनट का क्या लिया आपने? गैप ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपने फिर पढ़ाई की। तो ये जो आपने बीच में गैप लिया है, दो मेन इवेंट्स के बीच में जो गैप होता है, इसे इंटरल्यूड्स कहते हैं। इंटर मतलब होता है बीच में, और ल्यूड्स का मतलब होता है गैप। तो दो चीजों के बीच में जो गैप होता है उसे हम कहते हैं इंटरल्यूड्स। अलग अलग कंटेक्स्ट में, इन वेरियस कंटेक्स्ट, इसके मीनिंग क्या होते हैं? डिफरेंट इसके मीनिंग होते हैं। जैसे म्यूजिक की लाइन में अगर बात करें तो म्यूजिक में इंटरल्यूड्स का मतलब क्या होता है? म्यूजिक में इंटरल्यूड्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल पैसेज और शॉर्ट पीसेस दैट ऑकर बिटवीन द मेन सेक्शंस ऑफ कंपोजिशन। जब हम कोई म्यूजिक बनाते हैं तो आपने देखा होगा म्यूजिक लगातार नहीं चलता, वॉइस होती है, वॉइस के बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है, और एक समय आता है केवल बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है और हम बोलते हुए क्या करते हैं? चीजों को रुक लेते हैं। जैसे मैंने कहा, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया, है ना। अब इसमें थोड़ा सा गैप आएगा, फिर आएगा आगे, ओ पिया। तो ये बीच में जो गैप आया, अब देखिए क्या क्या करना पड़ता है कई बार एग्जांपल समझाने के लिए। तो दो चीजों के बीच में, यहाँ पर म्यूजिक के दो क्या बन गए? हम म्यूजिक को कंपोज कर रहे हैं, है ना। कुछ लिरिक्स अलग हैं, कुछ लिरिक्स अलग हैं, और बीच में हमने क्या लिया? थोड़ा सा गैप लिया, दैट इज इंटरल्यूड्स। तो म्यूजिक के फील्ड में इंटरल्यूड्स का मतलब क्या होता है? कि जो म्यूजिकल फ्लो हो रहा है उसके बीच में जो ब्रेक होता है, जो म्यूजिकल फ्लो के बीच में ब्रेक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड्स। थिएटर में, थिएटर या फिर ड्रामा में इंटरल्यूड्स का मतलब क्या होता है? फिल्म में तो आप देखते होंगे फिल्म में ऐसे करके क्लैप करके क्या लिए जाते हैं? बीच बीच में टेक लिए जाते हैं, और बाद में उन्हें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। उन्हीं टेक्स को, उन्हीं ब्रेक्स को हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड्स कहते हैं दोस्तों। अगर बात करें लिटरेचर में, तो लिटरेचर में इंटरल्यूड्स का क्या मतलब है? इन लिटरेचर वी कैन से इंटरल्यूड्स कैन बी अ शॉर्ट चैप्टर और सेक्शन दैट प्रोवाइड अ ब्रेक और ट्रांजिशन इन अ नरेटिव। यानी कि जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं, जो लोग एडिटिंग जानते होंगे तो वो इस शब्द से बहुत ज्यादा परिचित होंगे। ट्रांजिशन क्या होता है? जब हम दो पार्ट्स को आपस में क्या करते हैं? दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो गैप आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरल्यूड्स कहते हैं। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं। तो ऐसा ही लिटरेचर में भी होता है, जब कहानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्ट कर रही होती है तो बीच में हल्का सा गैप आता है जिसमें लिखा होता है कुछ समय बाद या फिर 7 साल पहले। इस तरीके की जो चीजें होती है वो होती है इंटरल्यूड्स। एवरीडे लाइफ में भी आपको इंटरल्यूड्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे लैंग्वेज इंटरल्यूड्स कैन रेफर टू द ब्रीफ इंटरवल्स और ब्रेक्स इन डेली रूटीन्स, कन्वर्सेशंस, एक्टिविटीज। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगातार बात नहीं करता,
बीच बीच में आपसे क्या लेता, सांस लेता हूं मैं बीच बीच में रुक के कई बार हम बोलते हैं, दैट इज इंटरल्यूड्स। तो एवरीडे लाइफ में भी आप इंटरल्यूड्स देख सकते हैं। तो मैंने हर कंटेक्स्ट में आपको इंटरल्यूड्स का मीनिंग बता दिया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जानी है, तो अभी आपको कुछ भी नोट नहीं करना। इस क्लास के लिंक के नीचे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, बस इतना तो आपको करना, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट क्या होता है। अब ये वो प्लॉट नहीं है जो आपको दहेज में मिलेगा, ये वो प्लॉट है जो ड्रामा के अंदर होता है। आपको पता है जब एक ड्रामा चलता है तो ड्रामा के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सीन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे सीन होते हैं। उन सीन को यहाँ पर क्या कहा जाता है, प्लॉट। यानी कि आप कह सकते हैं शॉर्ट ग्रुप ऑफ इवेंट्स, यानी ग्रुप ऑफ इवेंट्स। एक ड्रामा के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, है ना, बहुत सारी घटनाएं होंगी, उन घटनाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, प्लॉट कहते हैं। तो देखिए द टर्म प्लॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रामा, वैसे प्लॉट का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन हम कहाँ पढ़ रहे हैं, ड्रामा के कंटेक्स्ट में। इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये क्या है, केवल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है दैट मेक्स अप द स्टोरी लाइन, जिससे क्या होती है कि स्टोरी लाइन क्रिएट होती है एक प्ले के लिए। इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के कारण ही कैरेक्टर डेवलप होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं स्टोरी में, और रिसोल्यूशन आता है स्टोरी में। जब तक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस नहीं होंगे तब तक हम कैसे पहचानेंगे हीरो बड़ा हो रहा है, अब लड़की के बाप से लड़ रहा है और अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहा है। तो एक फिल्म में जब इवेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक ड्रामा में इवेंट्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, तभी जाके कैरेक्टर डेवलपमेंट आपका होता है ना। अब आप देखेंगे कि एक प्लॉट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती हैं, एक प्लॉट स्ट्रक्चर में आपकी क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब ये होता है कि आप ये कह सकते हैं एक्सपोजिशन इंट्रोड्यूस द सेटिंग। एक्सपोजिशन में आपकी सेटिंग की बात होगी, लड़कीबाजी वाली सेटिंग नहीं है, ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, जहां पर मूवी बन रही है उस एटमॉस्फेयर की बात हो रही है। कैरेक्टर्स, है ना, इसके अलावा इनिशियल सिचुएशंस, ये सब प्लॉट का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा इंसाइटिंग इंसिडेंट्स, जितनी भी कहानी में, ड्रामा में जो भी घटनाएं घट रही हैं, मेन एक्शन जो हो रहे हैं, वो सब प्लॉट का हिस्सा माने जाते हैं, उन्हें मेन प्लॉट कहते हैं। राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन का मतलब ये है कि जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो एक सीरीज ऑफ इवेंट आती है जिसमें एक्शंस लगातार बढ़ते चले जाते हैं। आप देखिए बहुत कम पिक्चर ऐसी होती हैं, क्राइम पेट्रोल को अगर छोड़ दें, कि जिनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा एक्शन हो, है ना। क्राइम पेट्रोल में तो शुरू में दिखाते हैं चक्कू मारते हुए, लेकिन मूवीज में क्या होता है, शुरू में एक इंट्रोडक्शन पार्ट चलता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि ये व्यक्ति ये है, जैसे बाहुबली में ये अमरेंद्र बाहुबली है, वो भल्लाल देव है, सबका थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे, कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। लेकिन कैरेक्टर डेवलपमेंट होने के बाद एक्शन जो है वो राइज होते चले जाते हैं, इसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। ये भी किसके थ्रू होते हैं, प्लॉट के थ्रू होते हैं। क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स भी क्या है, अपने आप में एक प्लॉट है जिसमें पूरी स्टोरी को कंक्लूड किया जाता है, आउटकम क्या निकल के आया। जैसे आपने देखा होगा बाहुबली 1 मूवी देखी होगी, तो उसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला, एक उस प्लॉट से निकाला जिस प्लॉट में या जिस सीक्वेंस ऑफ एक्शन में हमने ये देखने के लिए मिला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो क्लाइमैक्स था उसका, है ना। हालांकि पूरा कंप्लीट क्लाइमैक्स नहीं था, वो हमने सेकंड पार्ट में देखा है बाहुबली के। समझ में आया। तो ये सब क्या है, प्लॉट के स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। डन। चलिए इसके अलावा, प्लॉट के अलावा तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होते हैं आपको पता ही है ना। अगर हम इसके आगे लेस लगा दें तो आज के समय में ये हो जाएंगे लोग, हर व्यक्ति आज के समय कैरेक्टरलेस घूम रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब केवल वो नहीं होता जो मूवीज में होते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब होता है आपका चरित्र, और चरित्र जितना सुंदर हो उतना ही सुचरित्र होना चाहिए, कुचरित्र नहीं होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की। तो आपको पता है कैरेक्टर्स इन ड्रामा आर द इंडिविजुअल्स, वो लोग होते हैं जो ड्रामा में कोई ना कोई क्या कर रहे होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ताकि हम स्टोरी को क्या कर सके, अनफोल्ड कर सके। आप ही सोचिए कोई स्टोरी है, उस स्टोरी को आप एनुअल डे पर या फिर कॉलेज के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में उस स्टोरी के ऊपर कोई ड्रामा या प्ले कर रहे हैं, तो आप उस स्टोरी को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वही इंडिविजुअल्स, वही व्यक्तिगत लोग जो क्या करते हैं, स्टोरी को स्क्रीन पर लेके आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स। अब एक कैरेक्टर कई तरीके के होते हैं, एक ड्रामा में कैरेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं ये कुछ मैंने आपको बता रखे हैं। मुख्य कितने प्रकार के हैं, ये मुख्य 4 प्रकार के कैरेक्टर्स यहाँ पर माने गए हैं। सबसे पहले है प्रोटेगोनिस्ट, है ना, प्रोटेगोनिस्ट। क्या क्या पढ़ेंगे आप इन्हें, प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, मेन कैरेक्टर, जैसे हीरो हो गई, हीरोइन हो गई, आपके विलन हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटेगोनिस्ट। एक होते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं दैट अपोजेस द प्रोटेगोनिस्ट। अब आप देखिए, अगर हीरो है तो इसके अपोजिट में कौन रखा जाएगा, विलन भी रखा जाएगा, जब भी तो वो हीरो कहलाएगा। तो ये विलन तो हो गया आपका एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये हीरो के खिलाफ खड़ा होता है, और हीरो कौन हो गया आपका, प्रोटोगोनिस्ट। इसके अलावा मेजर कैरेक्टर्स,
मेजर कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? दीज आर कैरेक्टर्स हु हैव सिग्निफिकेंट रोल्स एंड इंपैक्ट द सेंट्रल प्लॉट। यानी ये वो लोग होते हैं, मेजर कैरेक्टर्स उन्हें कहा जाता है जो पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये बताइए, जो सूर्यवंशम मूवी आप सबने देखी होगी, उसमें मेजर कैरेक्टर कौन सा है? भानु प्रताप जी, है ना। इतने मेजर कैरेक्टर में पूरी कहानी उन्हीं के आसपास घूमती है कि हीरा बेटे, है ना। तो आगे तुम्हें पता ही है। इसके अलावा माइनर कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? अब आप कहेंगे सर माइनर कैरेक्टर का भी एग्जांपल सूर्यवंशम से दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा माइनर कैरेक्टर में जब बस सर्विस शुरू करते हैं भानु प्रताप बस सर्विस, तो वहां पर करिश्मा रखी जाती है ना, कहाँ का काटूं। तो करिश्मा एक माइनर कैरेक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी रोल अहम होता है। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो माइनर कैरेक्टर्स भी कई बार मेजर कैरेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं। जैसे हमारे कॉमेडियंस होते हैं, जॉनी लीवर साहब हैं, इसके अलावा हमारे कौन है, राजपाल यादव जी हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके माइनर कैरेक्टर भले ही हैं जो कॉमेडी के लिए पिक्चर्स में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके कारण ही पिक्चर में ह्यूमर आता है, इनके कारण ही पिक्चर में कॉमेडी आती है। डन दोस्तों, चलिए अब एक क्वेश्चन है आपका फोर्स। अब ये फोर्स वो नहीं है जो इंडियन आर्मी की बात हो रही है, यहाँ पर फोर्स का मतलब है बल। और यहाँ पर बल इन द सेंस ड्रामा के अंदर फोर्स क्या होता है, क्योंकि हमारा कंटेक्स्ट क्या है, ड्रामा। तो देखिए फोर्स इन ड्रामा क्या होती है, ऑफन रेफर्स टू द वेरियस फैक्टर्स और एलिमेंट दैट ड्राइव अ प्लॉट और टू क्रिएट टेंशन। यानी फोर्स का मतलब होता है जो ड्रामा के अंदर क्या लेके आए, टेंशन लेके आए। क्योंकि जब तक किसी चीज में टेंशन नहीं होती, जब तक हमारे दांत ना किसकिसाए कि अब क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा टेंशन और फोर्स सबसे ज्यादा यूज होती है हिंदी सीरियल्स में। आप इंडियन सीरियल्स देखना, है ना, आप इंडिया का कोई भी सीरियल देखना, उसमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे दोस्तों, उसमें आप एक चीज क्या कॉमन पाएंगे, टेंशन। अगर टेंशन नहीं बनेगी तो हम अगले दिन के एपिसोड का इंतजार ही नहीं करेंगे, और इसी टेंशन को हम क्या कहते हैं, इसी टेंशन को हम फोर्स कहते हैं। जब तक इंडियन सीरियल में टेंशन नहीं होगी ना, तब तक इंडियन सीरियल में फोर्स ही नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा कि बार बार इंडियन सीरियल में कंफ्लिक्ट पैदा होता है, दिन तड़ाक दिन, दिन तड़ दिन तड़, दिन तड़ाक दिन, दिन तड़ दिन तड़, और कभी अचानक ही ला 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 ला, देखो ला 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 ये चलता है, कभी खुशी कभी गम, दुख वाली टेंशन, है ना। दिन तड़ाक दिन, दिन तक मतलब कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है। एक तरफ लड़की क्या करी हुई है, लड़की ने दिया जला रखा है अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड बहुत तेज गाड़ी चला के आ रहा है, और बस उसका एक्सीडेंट होने वाला है, और फिर वो अचानक कहेगा चलिए देखते हैं सोमवार को क्या होगा इसमें आगे। तो ये क्या है, ये टेंशन क्रिएट कर दी। ऐसा इंडियन सीरियल्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसे ही हम फोर्स कहते हैं। यानी किसी भी ड्रामा के अंदर जो कन्फ्लिक्ट होता है, दो लोगों के बीच में द्वंद्व हो जाता है, वो कैसा भी हो सकता है, फिजिकली मार पिटाई, इमोशनली स्ट्रेस होना, मोरली भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, सास बहू वाला। तो कन्फ्लिक्ट होगा, और टेंशन जो होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें ही हम कहते हैं क्या, फोर्सेस। फोर्सेस मींस टेंशन इन ड्रामा। समझ में आई कहानी आपको? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें फोर्स क्लियर हो गया, टेंशन इन ड्रामा हमें समझ में आ गया है। बहुत अच्छे। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है आपको पता ही है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज अ जेनर इन अ ड्रामा दैट बिकम पर्टिकुलरली पॉपुलर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लैंड। तो आपको पता है इंग्लैंड में रेस्टोरेशन एज कब आया था, इंग्लैंड में रेस्टोरेशन पीरियड आया था आपका 1660 से लेकर 1714 तक। और इसके अलावा इंग्लैंड में विक्टोरियन एज कब आई थी, ये भी आपको याद रखना है। विक्ट्री एज भी आप कह सकते हैं, विक्ट्री एज आई थी आपकी 19th सेंचुरी में, है ना। तो जब इंग्लैंड में कौन सा पीरियड चल रहा था आपका, कौन सा पीरियड चल रहा था इंग्लैंड में, रेस्टोरेशन पीरियड चल रहा था आपका, है ना। तो उस पीरियड में कॉमेडी जो है, कॉमेडी ऑफ मैनर जो है, ड्रामा का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गई। दिस स्टाइल ऑफ कॉमेडी फोकसेस एंड सटायरिजिंग मैनर्स, यानी कि जो हम डबल मीनिंग यूज करते हैं ना, व्यंग्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो अब ड्रामा में पॉपुलर हो गई। लोग ड्रामा में कॉमेडी की क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। इसके लिए हमने किया क्या, इसके लिए ड्रामा के अंदर सटायरिकल लैंग्वेज, व्यंग्यात्मक भाषा और विटी डायलॉग का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाने लगा, है ना। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि विटी डायलॉग क्या होते हैं, विटी का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना, कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टाइल जिसमें ड्रामा ने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा चेंज आ गया ड्रामा के अंदर कॉमेडी के कारण, और ये कब आई, रेस्टोरेशन एज में ड्रामा का पार्ट बन गई। अब आप कहेंगे सर सटायरिकल एक्सप्लोरेशन क्यों की गई, कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफन इन्वॉल्व्स अ सटायरिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ द बिहेवियर, यानी मजाकिया बिहेवियर होना, सोशल कस्टम्स के बारे में क्या करना, अपर क्लास के सोशल कस्टम्स के बारे में क्या करना, व्यंग करके दिखाना। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, है ना, देखिए टाइटैनिक। टाइटैनिक मूवी में आपने एक बात देखी होगी कि उसमें जो रोज है, लड़की रोज जो है, वो बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती है, और उसमें सटायरिकल लैंग्वेज ये दिखाई गई है कि अमीर लोगों के इतने ज्यादा चौंचले होते हैं कि उससे परेशान हो जाती है वो लड़की रोज। आपने अगर मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और जबकि जैक जो होता है एक बहुत ही आप कह सकते हैं पुअर सोसाइटी से बिलोंग करता है, बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करता है ना, और छपरी आवारा लड़का किस्म का होता है वो उसमें।
तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सटायरिकल लैंग्वेज के थ्रू यहाँ पर सोशल कस्टम्स के ऊपर क्या किया है, व्यंग करने की कोशिश की गई है उस पिक्चर में। तो ये एक एग्जांपल आपका हो सकता है ना। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन्हें आप बार बार देखिए, पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।